दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए, तो आज हम अध्ययन करेंगे एक नए टॉपिक जो है हम इसके बारे में हम पढ़ते हैं होम मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो फिर आज हम देखेंगे विवाह। तो विवाह क्या होता है? विवाह एक सामाजिक संस्था है। समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार है। विवाह के पश्चात ही परिवार का निर्माण होता है। समाज की मूल इकाई परिवार है। इसका मूल आधार विवाह है। जीवन की संपूर्णता के लिए विवाह आवश्यक है। फिर कुछ वैज्ञानिक हैं, जैसे गिलिन एंड गिलिन। विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार का संस्थान को समाज द्वारा स्वीकृत विधि है। वेल ने कहा है, विवाह सामाजिक नियमों का जाल है जो विवाहित युगल के पारस्परिक संबंध तथा समाज के प्रति संबंधों नियंत्रित व परिभाषित करता है। फिर हम देखेंगे बोगार्ट्स। इन्होंने कहा है, स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था क्या है? विवाह है। फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे हिंदू विवाह। तो मनुस्मृति के अनुसार हम देखेंगे हिंदू विवाह जो है के प्रकार जो है वो 8 हैं। पहला तो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता है? वर को अपनी शक्ति अनुसार दान देकर कन्यादान करना। आर्य विवाह भी कहते हैं इसको। और नोट में देख लेंगे हम कि यह विवाह सर्वश्रेष्ठ विवाह है जो आज भी प्रचलित है। फिर इसके बाद आता है दैव विवाह। इसमें क्या होता है? पुरोहित को बुलाकर दान के साथ अपनी कन्या को उस पुरोहित के साथ जो है विवाहित कर देते हैं। नोट में फिर हम देखेंगे कि यह विवाह आजकल प्रचलन में नहीं है। फिर इसके बाद तीसरा जो होता है वो आर्य विवाह है। इसमें क्या होता है? गाय बैल का जोड़ा वर द्वारा कन्या को दान दिया जाता है। फिर चौथा है प्रजापत्य विवाह। ये जो है क्या है? ये बाल विवाह से मिलता जुलता विवाह है। इसमें प्रजापत्य विवाह में क्या किया जाता है कि यज्ञ की वेदी पर बैठाकर गृहस्थ जीवन व धर्म पालन का आशीर्वाद दिया जाता है। फिर पांचवा है गंधर्व विवाह। कामसूत्र में सर्वश्रेष्ठ विवाह मानते हैं इसको, और वर्तमान में ये लव मैरिज का ही रूप है, या इसे प्रेम विवाह भी कहते हैं। इसमें माता पिता जो है राजी नहीं होते हैं, फिर भी विवाह कर लेते हैं बच्चे। 6वें नंबर पे आता है असुर विवाह। कन्या पक्ष को धन देकर शादी कर दिया जाता है, और जो है इसी को जो है बेटी बेचवा विवाह भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। फिर इसके बाद 7वें नंबर पे होता है राक्षस विवाह। युद्ध विजेता द्वारा कन्या का हरण करके विवाह कर लिया जाता है। मनुस्मृति में कन्या को प्रताड़ित करके विवाह करना को ही राक्षस विवाह कहते हैं। नोट में देखेंगे यह विवाह विशेष रूप से क्षत्रिय द्वारा किया जाता है। और इसके बाद 8वें नंबर पे होता है पिशाच विवाह। इसमें क्या होता है? सोई हुई या फिर जो है मदिरापान की हुई स्त्री को किसी रास्ते में जाती हुई कन्या का रेप करके फिर उससे शादी कर लिया जाता है। फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे संस्था के आधार पर विवाह के प्रकार। इसमें जो है विवाह जो है 2 तरीके के होते हैं। पहला तो एकल विवाह या एक विवाह, दूसरा होता है बहु विवाह। और एकल विवाह जो है ये हिंदू धर्म में प्रचलन में है, और बहु विवाह जो होता है ये मुस्लिम धर्म में होता है। फिर इसमें क्या होता है? एकल विवाह में होता है एक समय में एक मेल और एक फीमेल की ही शादी की जाती है, और जो है ये समाज द्वारा यह मान्य विवाह है। एकल विवाह जो है ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। फिर इसके बाद जो है जो बहु विवाह है उसमें क्या होता है? उसमें 2 तरीके के होते हैं। एक में क्या होता है? बहुपत्नी विवाह होता है, और दूसरा होता है बहुपति विवाह। बहुपत्नी विवाह में क्या होगा? मेल एक होगा, फीमेल कई होंगी। और बहुपति विवाह में क्या होगा कि मेल कई होंगे, फीमेल एक होगी। फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे बाल विवाह। 21 वर्ष से कम
उम्र के बच्चों का विवाह जो होता है वो बाल विवाह के अंतर्गत आता है। फिर वर्ग के आधार पर विवाह के प्रकार। वर्ग के आधार पर विवाह के प्रकार में हम देखेंगे, एक तो अनुलोम विवाह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपरगैमी विवाह, और जो दूसरा होता है वो प्रतिलोम विवाह होता है, इसे हाइपोगैमी विवाह कहते हैं। और अनुलोम विवाह में क्या होता है, लड़का उच्च वर्ग का रहेगा और लड़की निम्न वर्ग की रहेगी। इसी को हम कुलीन विवाह भी कहते हैं। फिर जो है प्रतिलोम विवाह जो है, इसे हाइपोगैमी विवाह भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, फीमेल उच्च वर्ग की रहेगी और जो मेल या पुरुष होगा वो निम्न वर्ग का रहेगा। फिर इसके बाद आगे हम देखेंगे बाल विवाह। बाल विवाह में देखेंगे 21 वर्ष से कम उम्र के लड़का व लड़की का विवाह जो होता है वो बाल विवाह होता है। और जो है इसमें क्या होता है, अगर लड़का है तो उसकी एज जो हो 21 वर्ष से कम हो, और अगर लड़की है तो उसकी एज 18 वर्ष से कम हो। अगर ऐसे लड़के और लड़की की विवाह होता है तो उसे बाल विवाह के अंतर्गत रखा गया है। फिर बाल विवाह के कारण। बाल विवाह के कारण में हम देखेंगे, पहला तो है धार्मिक विश्वास, और नंबर 2 पे है स्त्रियों की निम्न स्थिति, और तीसरे नंबर पे आएगा जो कारण बनेगा वो है कृषि व्यवस्था। चौथे नंबर पे आएगा संयुक्त परिवार। 5वें नंबर पे अशिक्षा या रूढ़िवादिता, और 6ठे नंबर पे आएगा विदेशी आक्रमण के डर से भी लोग अपने बच्चों का बाल विवाह कर देते हैं। फिर इसके आगे का हम जो है, फिर आगे हम देखते हैं बाल विवाह से हानियाँ। बाल विवाह से जो हानियाँ हैं उसमें नंबर 1 पे है व्यक्तिगत विकास में बाधाएं, निर्बल या कमज़ोर या कुपोषित संतान की उत्पत्ति, नववधुओं की बाल मृत्यु दर अधिक होगी, और चौथे नंबर पे होगा जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी क्योंकि प्रजनन जो है क्षमता होगी वो ज़्यादा दिन तक रहेगा। तो फिर इसके बाद जो है, फिर 5वें नंबर पे है शिक्षा में बाधा। 6ठे नंबर पे आएगा बाल विधवाओं की समस्या। फिर 7वें नंबर पे आएगा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। फिर इसके बाद देखेंगे बाल विवाह के रोकथाम के अधिनियम व उपाय। फिर इसमें हम देखेंगे जो भारतीय दंड विधान अधिनियम जो है ये आया था 1870 में। इसमें क्या था कि 10 वर्ष की कम आयु की बालिका का विवाह अपराध घोषित किया गया था भारतीय दंड विधान अधिनियम के अनुसार। फिर इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आता है शारदा एक्ट। 1929 में आया राम हरविलास शारदा के प्रयास से। और जो है क्या है, इस एक्ट में बॉय की एज जो होगी वो 18 वर्ष तथा गर्ल की 14 वर्ष रखा गया था। फिर बाल विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति, माता पिता व पुरोहित को 3 माह की सज़ा का प्रावधान था इसमें। फिर अगला है हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में आया था। इसमें क्या था कि बॉय की एज 21 वर्ष तथा गर्ल की 18 वर्ष निर्धारित किया गया विवाह के लिए। फिर इसके बाद जो है, फिर नोट में हम देखेंगे जो वर्तमान में लागू नहीं है। हाँ, ये हिंदू विवाह अधिनियम की जो ये एज रिलैक्सेशन था ये अब लागू नहीं है, बल्कि बॉय और गर्ल दोनों की जो है 21 वर्ष निर्धारित की गई 2022 में। थैंक यू दोस्तों। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ इतना ज़रूर बताइएगा कि फिर आगे कौन से टॉपिक पे हम लोग चर्चा करें। थैंक यू।